चलिए शुरू कर रहे हैं। लॉगरिथम। लॉगरिथम जो है वो हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग क्लास 11th में मैथ्स में पता नहीं कब पढ़ाया जाता है। टीचर्स जो है वो अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइम पे पढ़ाएंगे। फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, तो बेसिक आइडिया जो लॉगरिथम का है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है लॉग? दो चीज होता है, एक होता है एक्सपोनेंशियल और एक होता है लॉगरिथम। ठीक है, क्या होता है दोनों में रिलेशन? स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल के बारे में, ऑलरेडी आपको पता है तो वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एक्सपोनेंशियल समझिए। मान लीजिए आपसे कहें कि 2 का पावर x इक्वल्स टू 8 है, तो इसका वैल्यू बता पाएंगे? बिल्कुल। यहां से आप कह पाएंगे कि 2 का पावर x इक्वल्स टू 2 का पावर 3, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3। बेसिक क्वेश्चन है तो ये तो आंसर हो गया, बहुत आसान है। ऐसा ही अगर हम आपसे पूछे कि 2 का पावर x इक्वल्स टू 4 है, बताइए, तो फिर आप बता पाएंगे 2 का पावर x इक्वल्स टू 2 का पावर 2 एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2। ये सब कुछ जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट आप सुने होंगे, पावर का नाम होता है एक्सपोनेंट, वहां से ही टर्म आता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इन सबको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। इसको सॉल्व करना आसान इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो 2 का पावर x करके मैंने जो वैल्यू आपको दिया वो ऐसा वैल्यू था जो 2 का मल्टीपल था, या 2 के पावर से आता था। 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 से आता था। अगर यहीं पर मैं क्वेश्चन ये पूछ दूं कि 2 का पावर x इक्वल्स टू 6 है, तो बताइए x का वैल्यू कितना होगा? तो अब प्रॉब्लम हो जाएगा। आप सोचिएगा कि अब इसका आंसर तो हम नहीं दे पाएंगे, है कि नहीं? इसका आंसर थोड़ी दे पाता है कोई आदमी, कैसे दे पाएगा भाई, है ना? क्योंकि 2 का कितना पावर करेंगे कि 6 आएगा ये तो नहीं बता पाएंगे हम लोग। तो इसका आंसर देने के लिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए कुछ तो एक्स का वैल्यू लिख पाए भाई, है ना, कुछ तो लिखे एक्स की जगह। ये सोचने पर मैथमेटिशियंस ने लॉगरिथम डेवलप किया, है ना। अब ये एग्जाम्पल हमने लिया है, ये इन जनरल वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता था। ठीक है, बेसिकली अगर a का पावर x बराबर b है तो x कितना होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। और उसका आंसर जो मैथमेटिशियंस ने दिया वो क्या था कि भाई यहां पर लिख लो x इक्वल्स टू log 6 टू द बेस 2, log 6 टू द बेस 2, ये इसका आंसर हो गया। अगर ऐसा कोई लिख दे तो आप समझ लीजिए कि आंसर आ गया। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, ऐसा बहुत सारा जगह हम लोग करते हैं। ये नया आ गया है लॉग टाइप का, तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या आ गया, हम तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए, अगर हम आपको एक नॉर्मल इक्वेशन दिए होते इस तरह का कि एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो आप बता पाएंगे ना कि 2 तो होगा ही। प्लस माइनस 2 वाले बात में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। उसी तरह से अगर पूछे कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, तो x इक्वल्स टू 4 तो एक सॉल्यूशन है ही, है ना। लेकिन वहीं पे अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10 है, तो x कितना होगा? तो आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। आपने क्या किया है, एक सिंबल है, ये सिंबल आप पहले से पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं, इससे फैमिलियर है। आप कह दीजिएगा √10। आपने कोई नया वैल्यू थोड़ी बता दिया है। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, इसको निकालिएगा डिवीजन मेथड से, तो आप बताइएगा हाँ डेसिमल में ये वैल्यू हुआ, है ना। लेकिन अभी जो आप आंसर कर रहे हैं वो तो सिंबल में ही दे रहे हैं। आप किसी ना किसी एक सिंबल को यूज कर रहे हैं कि हाँ इसका आंसर ये है। अगर किसी ने √10 कह दिया, यू आर एक्सेप्टेड, यू आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि एक्स का वैल्यू √10 होगा। उसी तरह से अगर हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसा आए और अगर आपसे एक्स का वैल्यू पूछा जाए, तो आप लिख दीजिएगा 2 का पावर x इक्वल्स टू 6 है, तो x का वैल्यू मतलब log 6 टू द बेस 2 होना चाहिए। इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं log 6 टू द बेस 2। ठीक है, log 6 टू द बेस 2। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पे बता सकते हैं a टू द पावर x अगर
b के इक्वल है, तो कोई बता सकता है x का वैल्यू? यस, क्या लिखेंगे बताइए कोई आदमी? सर log b टू द बेस a। हाँ, बहुत बढ़िया, log b टू द बेस a, इसको पढ़ेंगे log b टू द बेस a। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब सुनना ध्यान से, इसका मतलब है कि log 6 टू द बेस 2 ये कोई एक नंबर होगा, कोई नंबर आएगा, ठीक है, और हम हिंदी में लिख रहे हैं ये वो नंबर है जिसको 2 के पावर में रखें, 2 के पावर में रखें तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। समझ में आया? ये वो नंबर है जिसको 2 के पावर में रखें तो 6 मिलेगा, क्योंकि हमने कहा कि यही x है, और x था कितना? ये था 2 का पावर x इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब है ये x, यहाँ पे ऊपर वाला x क्या है? वो नंबर है जिसको अगर 2 के पावर में रख देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? 6। और उसी को जब यहाँ रखते हैं इस फॉर्म में, तो हमको समझने में आना चाहिए कि log 6 टू द बेस 2 इज दैट नंबर जिसको अगर 2 के पावर में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ये बात, पहली बात क्लियर होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कभी पूछ दे कि बताओ 2 का पावर log 6 टू द बेस 2 कितना होगा, इसका वैल्यू बता दो, बता पाएंगे क्या? सोचिए, कोई आदमी बता पाएंगे? हिंट ये है कि आप इस लाइन को पढ़िए, जो लाइन यहाँ पे हमने लिखा है उस लाइन को पढ़िए। सर log 12 टू द बेस 2। इसका वैल्यू 6 आएगा। सोचिए, सोचिए जी कैसे आया। हम क्या बोले आपको कि ये जो log 6 टू द बेस 2 है, ये वो नंबर है जिसको 2 के पावर में रखेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? अरे भाई साहब, x का वैल्यू log 6 टू द बेस 2 था कि नहीं? अब इसी x को अगर 2 के पावर में रखते हैं तो क्या मिलता है? 6। तो यहाँ भी 6 मिलेगा। क्लियर हुआ? यस सर। ये सोचिए, इस पे थोड़ा Yes, मतलब बढ़िया चीज है। जैसे a टू द पावर नहीं समझ में। x टू b अगर है, सुनिएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा? पहले तो ये सोचिए, log b टू द बेस a। ठीक आएगा कि नहीं? अरे यस आएगा, सर। आएगा। ये बात तो क्लियर है, ये तो अभी यहाँ पर लिखे ही थे, x इक्वल्स टू log b टू द बेस a। अब सोचिए, हमसे पूछा जा रहा है a का पावर log b टू द बेस a। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि बताओ a टू द पावर x कितना है, यही तो पूछ रहा है। और a टू द पावर x कितना है? b है। आ गया आंसर। समझ में आया? यस सर। हाँ। अच्छा, यस अब सर। थोड़ा और सोचते हैं। अब क्या सोचते हैं कि अगर आपको पता है कि 2 का पावर x इक्वल्स टू 8 है, तो क्या इसका आंसर नहीं हम दे सकते हैं log के टर्म्स में? बिल्कुल दे सकते हैं। x का वैल्यू क्या होगा? log log 8 टू द बेस 2। बेस 2। सोचिए ध्यान से, यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया था? 3। तो डायरेक्टली हम आंसर ही कर सकते हैं यहाँ से, तो अभी करके दिखाए थे ना। 2 का पावर x इक्वल्स टू अगर 8 होगा तो कैसे हम x का वैल्यू 3 लिख पाएंगे? तो वही चीज यहाँ पर भी कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू 3 आया। ठीक है, यानी कि log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू 3 होगा। ऐसे आ रहा है, सोचना होगा हमको।
2 to the power x इक्वल्स टू 2 है, तो x का वैल्यू log 2 to the base 2 2 to the base 2। और यहाँ से बताइए x का वैल्यू कितना आना चाहिए अगर इसको सॉल्व करते तो? x Sir, इक्वल 1. 1 आता, तो इसका 1. मतलब log 2 to the base 2 क्या है? 1 है। 1. ठीक है, अब पढ़ते हैं दोबारा जो हम आपको पढ़ना सिखाएं। log 6 to the base 2 कौन सा नंबर है? ये वो नंबर है जिसको 2 के पावर में रखेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक, इसको पढ़िए, तो इसको पढ़िए। ये वो नंबर है जिसको 2 के पावर में रखेंगे तो क्या मिलेगा? 8 तो ये नंबर कितना आएगा? 8. ये नंबर कितना आएगा? 3। 3. 2 के पावर में 3 को ही रखेंगे तो 8 मिलेगा ना। फिर से इसको पढ़िए। ये वो नंबर है जिसको 2 के पावर में रखेंगे तो 2 मिलेगा। कौन सा नंबर है वो? 1। इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, मतलब अब हम लोग जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पहुंचे तभी सॉल्व करें, लॉग में भी सॉल्व करना कुछ कुछ सीख रहे हैं। अभी देखो फैमिलियरिटी विथ लॉगरिथम करा रहे हैं, केवल हम लोग फैमिलियर हो रहे हैं विथ लॉगरिथम। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। इसका मतलब अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे दें कि बताइए log 100 to the base 10 इसका वैल्यू बताइए। इसको पहले पढ़ते हैं कि ये जो नंबर जो भी 10. आएगा ये वो सर नंबर 2 है जिसको 10 के पावर में रखेंगे तो 100 आएगा। आंसर सर जो है, 2 आंसर 2 है। 2 है आंसर, एकदम सही। 10 दिमाग में आ जाता है क्योंकि सोचते हैं कि yes, 10 sir, इंटू 10 करने से 100 आएगा, लेकिन 10 का पावर कितना रखें कि 100 आए? 2 आ गया, आया समझ में? अब देखिए log यस सर 10 to the power 15 upon 10 वैल्यू क्या होगा? सर 15 होगा भाई, बहुत आसान है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं पूछ रहे हैं। log 0.01 बेस 10 क्या होगा वैल्यू? Sir, -2. -2, मतलब लॉगरिथम माइनस भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। log 1 to the base 10 0. 0। 10 का पावर क्या रखें कि 1 हो जाए? ऑब्वियसली 10 का पावर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए हम आप अभी तक आपको लॉगरिथम का कुछ भी पढ़ाए नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं बताया, लॉगरिथम का बेसिक इंट्रोडक्शन बताए हैं, और फिर भी आप ये सब बना पा रहे हैं क्योंकि आपको लॉग पढ़ने आ गया। हाँ भाई पूछिए। सेकंड नंबर है log 10 to the power 15, उसमें क्या मुझे समझ नहीं आया कुछ। 10 पे कितना पावर रखेंगे वो 10 का पावर 15 बन जाए? बताइए, 10 पे 15 पावर रखिएगा तो 10 का पावर 15 बन जाएगा, है कि सर नहीं? मान लीजिए जो लास्ट वाला है उसमें उसमें क्या इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का कौन 1 देखो पे ये कितना पावर, यहाँ से 10 पे समझ, कितना ये फर्स्ट वाला है ना, उसी समझ। log 100 है ना, उसको 10 का पावर 2 रख दें और यहाँ पे 10 रख दें तो क्या आएगा आंसर? 2 आएगा कि नहीं? log 1000/10 को क्या लिख सकते हैं? इसका वैल्यू 3 सर आएगा, 3 है ना? 3। और इसको ऐसे भी तो पूछा जा सकता था कि log 10 का पावर 3 to the base 10 क्या होगा बताओ, तो वो भी तो 3 आएगा ना। अब बताओ हम यहाँ पर log लिखते, 1 के बाद 15 जीरो लगाते, ठीक है, 15 जीरो, और उसके बाद नीचे 10 लिखते, ठीक है, और तब कहते कि बताओ कितना, तो 15 बोलते तुम, है ना? और वही हम यहाँ लिख दिए 10 का पावर 15 होगा तो तुमको 15 बोलने में दिक्कत हो रहा है। समझ में आया? दोनों एक ही थे। यस सर, हाँ, तो उसको पढ़ने का टाइम समझ नहीं पाता। हाँ अब समझ में गया ना? अभी तक देखिए लॉग Yes, का sir. ही, लॉग का बहुत ही बेसिक चीज बताए हैं। अभी अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि लॉग बेसिकली, लॉग के से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है। अभी हम बस बताएंगे लॉग होता क्या है। लॉग पढ़ने आ गया, और पढ़ने आ गया तो काफी काम हो गया हम लोग का। ठीक है,
बाकी चीज बहुत आसान होगा, फॉर्मूला देंगे उसी पे बैठा दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीटिंग एंड होने वाला है, तो आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे और अगले क्लास में लॉगरिथम को कंटिन्यू करेंगे। लॉगरिथम पे हम लोग पढ़ेंगे कि लॉगरिथम को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके फॉर्मूला क्या हो। चलिए अब लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ कुछ फॉर्मूला जो लॉगरिथम से रिलेटेड है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। गुड इवनिंग सर थोड़ा लेट। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉगरिथम से रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे, और जो बेसिस है उसको पहले इंपॉर्टेंट बेसिस को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बेस, जैसे हम लोग लॉग में जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने देखा है लॉग a टू द बेस b, ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो इंपॉर्टेंट बेस है वो कौन कौन सा है? दो इंपॉर्टेंट बेस है लॉग में, एक e और एक 10। e जो है ये एक खास वैल्यू है जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 2.7 के अराउंड आता है। ठीक है, ये बिल्कुल पाई जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स में, पाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट भी है मैथ्स में, उसी तरह ई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है मैथ्स में। ई का ओरिजिन कहाँ है ये आप लिमिट में थोड़ा और समझिएगा बेटर उसका कि कैसे उसका ओरिजिन होता है ना, जब लिमिट क्लास 11th के मैथ्स में पढ़ाया जाएगा तो ई कहाँ से ओरिजिन होता है वो आपको पता चल जाएगा। अभी हम लोगों के लिए बहुत बेसिक मैथ्स पढ़ के निकल लेना है कि हमारा फिजिक्स का काम हो जाए, तो हम लोग उतना ही पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बेस है और इसके हिसाब से लॉग के सिंबल्स भी चेंज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बदलते हैं। तो क्योंकि हम स्टार्टिंग में आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके मन में कोई भी प्री ऑक्यूपाइड नोशन ना हो कि हाँ हम ऐसे ही लिखेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे मैथ्स में जाएंगे। तो सिंबल्स फिजिक्स में अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं, फिजिक्स में अलग तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और मैथ्स में अलग तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो और केमिस्ट्री में भी लॉग का यूज आता है, इसलिए समझ लें कि हम किस बेस के समय किस कौन से सिंबल को यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं आपको तीनों सब्जेक्ट का नाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, अगर बेस ई है, यहां पर हम बेस की चर्चा करेंगे। बेस अगर ई है और 10 है तो क्या सिंबल यूज होगा? जब फिजिक्स में आते हैं तो बेस अगर ई रहता है तो हम लोग ln यूज करते हैं, और केमिस्ट्री में भी मोस्ट प्रोबेबली ln यूज किया जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ln यूज करेंगे। ln का क्या मतलब होता है? लॉग समथिंग टू द बेस ई। अगर ln कहीं पे लिखा हुआ, मान लो ln x लिखा हुआ है, तो उसका मतलब हुआ log x टू द बेस ई। और केमिस्ट्री में भी कुछ हद तक ऐसा ही होगा, या तो वो डायरेक्टली लिख लेंगे log x टू द बेस ई या फिर ln लिख देंगे। तो आपको इन दोनों में से कुछ भी रहे आप समझ लीजिए बेस ई है। अगर बेस ई लिखा हुआ है डायरेक्टली तब तो समझने की बात ही नहीं, हो तो अंडरस्टूड ही है। लेकिन अगर ln भी रहे, ln का फुल फॉर्म क्या हुआ? लॉग नेचुरल, है ना, इसका फुल फॉर्म है लॉग नेचुरल। तो नेचुरल लॉग की बात है और वो ln से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन यही चीज मैथ्स में जब हम आते हैं तो केवल लॉग लिखते हैं, कुछ भी बेस में अगर नहीं लिखा रहे तो उसका मतलब है कि बेस ई है, नेचुरल बेस है। तो लॉग एक्स मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लॉग एक्स टू द बेस। ठीक है, ये बात हो गई। और बाकी टाइम हम लोग बेस को लिखते हैं। फिजिक्स में कई बार क्या रहता है? लॉग लिखा रहता है, लॉग एक्स, तो उसका मतलब बेस 10 रहता है। लेकिन ज्यादातर टाइम अगर बेस 10 कहीं हमारा मीनिंग है तो हम लोग उसका बेस 10 लिख देते हैं, सबसे अच्छा वही रहेगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं log x टू द बेस 10। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पर कहीं कहीं अगर log x भी है और बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एंड व्हेन यू आर यूजिंग इट इन फिजिक्स, तो उसका मतलब बेस 10 है। लॉग के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब बेस 10 है इन फिजिक्स, और लॉग के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब है बेस ई है इन मैथ्स। तो ये बहुत कैटेगोरिकली आप लोग को क्लियर होना चाहिए
ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो जब हम लोग अलग अलग सिंबल यूज करें इन फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, ये आई थिंक इतना क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सिंबल की बात हो गई और बेस की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला है वो है लॉग, इसको बेस चेंजिंग फॉर्मूला आप कह सकते हैं। लॉग ए टू द बेस बी अगर है तो आप इसको लॉग ए टू द बेस एनीथिंग एक्स बाई लॉग बी टू द बेस एक्स। ये एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे पता आपको कि ये होगा फॉर्मूला, तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्यों? लॉग में भले फंक्शनिंग हम लोग को नहीं पता, लेकिन एक्सपोनेंट में ये फंक्शनिंग हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्स की जगह हम सी लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बेटर होगा क्योंकि एक्स वाई जेड हम लोग कहीं और किसी और चीज में यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक नया बेस जो यूज करें उसको सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं आरएचएस से। ठीक है, आरएचएस क्या है देखिएगा ध्यान से। आरएचएस में एक टर्म है लॉग ए टू द बेस सी, इसका वैल्यू कुछ मान लेते हैं, क्या एक्स मान लेते हैं, और लॉग ए टू द बेस सॉरी बी टू द बेस सी, ये दो चीजें हैं, उसका वैल्यू कुछ वाई मान लेते हैं। तो अगर ऐसा मानेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सी का पावर एक्स करेंगे तो ये आएगा, और सी का पावर वाई करेंगे तो बी आएगा, है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं एलएचएस को थोड़ा सिंप्लीफाई, और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को बराबर प्रूफ कर देंगे, है ना। आर एच एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस इसमें हमारे पास है लॉग ए टू द बेस बी, और इसको मान लेते हैं जेड। तो इसका मतलब हुआ कि बी का पावर जेड जो होगा वो होगा ए। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग को इसी में देखना है कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है। देखिए, हम लोग को प्रूफ करना है कि z जो होगा वो इक्वल टू एक्स बाई वाई होगा कि नहीं, यही हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए z एक्स बाई वाई है। ठीक है, ये कैसे प्रूफ होगा हम लोग को ये सोचना है। देखिएगा, हम लोग क्या किया जाए, b टू द पावर z इक्वल्स टू c टू द पावर x, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, और क्या बात हुआ, a आ गया, और दूसरा ये भी है कि c टू द पावर y, हाँ अच्छा, c टू द पावर y जो है वो b है। तो हम लोग ऐसा कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से, b जो है b की जगह c टू द पावर y लिख देते हैं। c टू द पावर y का पावर है z इक्वल्स टू c टू द पावर x। इसका क्या मतलब हुआ, c का पावर y इंटू जेड इक्वल्स टू c का पावर x। क्या यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि y इंटू जेड का वैल्यू जो होगा वो x के बराबर होगा, एंड इट मीन्स z मस्ट बी इक्वल टू x बाई वाई। क्या हमने प्रूव कर लिया, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। इसके बगल में हम लिख रहे हैं बेस, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, फॉर्मूला का बेस चेंज किया है। बेस पहले क्या था, बी था, और उसका दोनों का बेस हमने सी कर दिया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ठीक, फॉर्मूला ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड फॉर्मूला की तरफ। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है लॉग 2 टू द बेस 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई log 2 टू द बेस log 3 टू द बेस 10, है ना। बेस आप 10 की जगह अब 20 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसा भी क्वेश्चन का डिमांड रहे। तो हम लोग बेस चेंज कर सकते हैं और इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। ये उस फॉर्मूला का अर्थ निकलता है। दूसरे पे आ जाते हैं।
अब दूसरा फॉर्म आएगा और वो क्या है, दूसरा फॉर्मूला है log a इंटू बी टू द बेस c। इसका फॉर्मूला होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। क्यों? अच्छा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था ln2 बाई ln3, क्योंकि आप बेस से कुछ भी ले सकते हैं, तो e ले लीजिए, तो e भी ऊपर भी ले लिए, नीचे भी ले लिए। log a इंटू बी टू द बेस c, इसका जो फॉर्मूला, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है log a टू द बेस c प्लस log b टू द बेस c। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको पहले वेरीफाई करते हैं और फिर इसका इम्प्लीकेशन समझेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज कई बार आएगा। हम लोग जब फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे तो कई बार कैलकुलेशंस के दौरान इसका यूज आएगा। आगे अभी हम लोग डिवीजन वाला भी देखेंगे, उसमें भी यूज आएगा। तो चलिए, यहाँ पे भी हम लोग के पास एक x है, बदल लेते हैं थोड़ा कलर, एक x है, एक y है और एक z है। हम लोग को प्रूव करना है z शुड बी इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, तो x किसको मान रहे हैं, log a टू द बेस c इक्वल्स टू x ले रहे हैं, log b टू द बेस c इसको y ले रहे हैं, और log a इंटू बी टू द बेस c इसको z ले रहे हैं। हम लोग को प्रूव करना है कि x प्लस वाई z के इक्वल होगा। कैसे करेंगे, देखिए, c का पावर x इक्वल्स टू a, c का पावर y इक्वल्स टू b और c का पावर z इक्वल्स टू a इंटू बी, है ना। अब सीधा सीधा बात, सीधा सीधा दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए तो c टू द पावर x इंटू सी टू द पावर y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, सॉरी a इंटू बी, तो गलत कर दिए, a इंटू बी, है ना। इसका मतलब c टू द पावर x प्लस वाई, है ना। आप जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर सिंपली ऐड हो जाता है, इक्वल टू a इंटू बी यानी c का पावर z। अब देखिए वहां से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू हमने z प्रूफ कर दिया। तो हम लोग लॉगरिथम के जितने भी फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, इस तरह से, और हम लोग एक्सपोनेंट वाले में कन्वर्ट कर देंगे और वहां से उस फॉर्मूला को वेरीफाई कर लेंगे। अब इसके भी कुछ और इम्प्लीकेशंस है, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ये हो कि log a स्क्वायर टू द बेस c, इसका वैल्यू क्या हो, क्या आप लिखेंगे इसका आंसर, 2 log a टू द बेस c। कैसे, आप चाहें तो a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए, तो log a टू द बेस c और log a टू द बेस c दो सम बन जाएगा कि नहीं। अभी एक मिनट के लिए हम लोग इसको अगर काट दें, है ना, मिटा देते हैं, और हम लोग ऐसा करें, इसको 2-3 सिंपल स्टेप्स में ले जाएं, तो ऐसा लिख सकते हैं log a इंटू ए टू द बेस c। ये बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट जैसा हो गया, log a इंटू बी टू द बेस c था और log a इंटू ए टू द बेस c है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a टू द बेस c प्लस log a टू द बेस c, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 log a टू द बेस c। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप सोचिए कि इसी को थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए तो एक और फॉर्मूला एक्चुअली बनता है, कोरोलरी है, उस फॉर्मूला को भी आपको ध्यान रखना है, log a टू द पावर n टू द बेस c क्या हो जाएगा, आप इस पावर n को बाहर निकाल सकते हैं और n log a टू द बेस c हो जाएगा। कैसे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हम लोग ये प्रूफ किए। जैसे आपने a इंटू ए लिखा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, n टाइम्स a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, है ना। तो फिर वो इस तरह से n टर्म्स के सम के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और तब जब सबको ऐड करेंगे तो n ही आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, न केवल ये, अच्छा इसको m कर देते हैं सुविधा के लिए, क्योंकि अगले में हम लोग ऐसा ही एक और यूज करने वाले हैं, एक और फॉर्मूला आने वाला है, वो है log, रखा जाए a टू द पावर m और b टू द पावर n, इसका वैल्यू आता है m बाई n log a टू द बेस b।
मतलब अगर ऊपर वाले में पावर हो तो आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और नीचे वाले में पावर हो तो आगे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और ये भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से। हम लोग इसको इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, है ना। नीचे वाला, क्योंकि ऊपर ये वाला काम तो बहुत आसान था क्योंकि कॉरोलरी से आ गया, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। n कैसे बाहर आया वो प्रूव करना होगा। तो क्या करेंगे, log a टू द पावर m और b टू द पावर n, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। और log a टू द बेस b, इसको मान लेते हैं y, ठीक। तो हम लोग को प्रूफ करना है x इज इक्वल टू m बाई n इंटू वाई, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ कर लिए, काम हो गया। तो क्या ये प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल काम नहीं है। कैसे करेंगे, तो देखिए पहला इससे उठाते हैं, इससे ही उठाएंगे, क्या आएगा, b टू द पावर n टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर m। ये बात हो गई। अगर आपको यहां से केवल y a निकालना हो, a क्या निकाल लेंगे आप, m को उधर भेज देंगे पावर को, और a इक्वल्स टू लिख पाएंगे b nx बाई m, लिख पाएंगे क्या, बिल्कुल। ये बात समझ में आई। और उसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पे इससे कुछ चीजें उठा लेते हैं, ठीक है। क्या उठाएंगे, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं सीधा। क्या आएगा, b टू द पावर y इक्वल्स टू a, यहाँ भी a का वैल्यू है, यहाँ भी a का वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो b का पावर y इक्वल्स टू b का पावर nx बाई m, और हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू nx बाई m, और बस नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू my बाई n। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा, प्रूफ हो गया जो हम प्रूफ करना चाहते थे, x इक्वल्स टू m बाई n इंटू वाई। तो इस तरह से हमारा ये भी फॉर्मूला हो गया। तो ये समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या है कि जब भी आगे से जब भी पावर नीचे वाले में रहेगा हम लोग उसको आगे बढ़ा देंगे, और ऊपर वाले में रहेगा पावर हम पीछे कर लेंगे, मतलब उसको भी आगे बढ़ा लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले के पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले के पावर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। लास्ट क्लास हम लोग इसको समझने की कोशिश भी किए थे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं। क्या आपको ये मालूम है एक फॉर्मूला कि log a टू द बेस a, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। हमने लास्ट क्लास इसको किया भी था, लेकिन इसको इमेजिन कर सकते हैं कि क्या ये हमको समझ में आ रहा है। बिल्कुल। ये कह रहा है, आपको ये याद बोलना सिखाए थे कि भाई इसका log a टू द बेस a का मतलब है कि ये वो पावर है जिसको अगर a पे रखें तो क्या आ जाए, a आ जाए। तो a पे क्या पावर रखेंगे कि 1। तो कोई भी log और उसका बेस दोनों सेम होता है। जैसे अगर पूछे ln e बताओ तो 1 है, क्यों, ln का मतलब बेस e और आगे भी e है, तो इसका मतलब वो वैल्यू 1 आएगा। अगर आपसे पूछे कोई log 10 टू द बेस 10 बताओ, क्या होगा, 1 आएगा। तो जिसका log निकाल रहे हैं बेस भी वही हो तो वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। अब देखिए लास्ट क्लास जो हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे उसको नए रूप से फॉर्मूला की तरह समझने की कोशिश करते हैं। log 10 टू द पावर 15 टू द बेस 10, इसको समझने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला से। ये बनाया था हमने लास्ट क्लास। अब सोचिए, क्या ये ऊपर वाले में पावर है तो पावर हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला के हिसाब से पावर मल्टीप्लाई हो गया, और आगे लिख लिए log 10 टू द बेस 10। समझ में आया। और जैसे ही log 10 टू द बेस 10 लिखे, क्या ये आपको 1 समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो 15 इंटू 1 आंसर आ गया। तो ये क्या बता रहा है, आप जो हम लोग लास्ट क्लास इंट्यूशन से बना रहे थे, अब हम लोगों ने फॉर्मूला सीख लिया और फॉर्मूला की मदद से भी बना पा रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाया जाए, log 10 टू द पावर 15 और नीचे 10 का पावर 4 हो, तब क्या करेंगे। तब शायद इंट्यूशन से हम लोग बना पाते, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना। अभी बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या करना है, 15 भी आगे जाएगा, 4 भी आगे जाएगा, एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में, और आगे हो गया log 10 टू द बेस 10, और ये तो 1 आना ही है, तो 15/4 हो गया आंसर। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए log 32 है और ये 4 है,
और 4 क्या कितना पावर करेंगे कि 32 आएगा, इसका आंसर तो मुश्किल है आपके लिए, लेकिन आप ये आंसर तो कर ही सकते हैं। इसको लिख सकते हैं log 2 का पावर 5 और नीचे 2 का पावर 2, है कि नहीं? बस 5 भी बाहर निकल गया, पावर 2 भी बाहर निकल गया, एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में, और यहाँ बच गया log 2 का पावर 2 का बेस 2, और ये हो गया 5/2। तो ये सब जो है हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एप्लीकेशंस किया जाता है इस फॉर्मूला का। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। ठीक, जैसे हम आपको बताते हैं, हम लोग के पास एक लॉग टेबल होता है। लॉग टेबल को देखने का तरीका जो है आपके केमिस्ट्री वाले सर लोग बताते हैं जनरली, है ना। हम लोगों को लॉग टेबल देखने का बहुत जरूरत नहीं पड़ता है, तो हम लोग बहुत ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन लॉग टेबल होता है। अब किसी किसी को ना log 2 का वैल्यू याद रहता है। log 2 मतलब बेस 10, अगर log 2 बोल रहे हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में और बेस नहीं कुछ बोल रहे हैं मतलब बेस 10, तो log 2 का वैल्यू याद रहता है, log 3 का वैल्यू याद रहता है। ठीक है, अगर इन दोनों के वैल्यूज मालूम है तो क्या आप log 6 का वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, नहीं कुछ लिख रहे हैं मतलब बेस 10, तो आपकी सुविधा के लिए अभी बेस 10 हम लिख दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं लिख रहे हैं फिजिक्स में मतलब बेस 10 होगा। ठीक है, तो क्या log 6 टू द बेस 10 इक्वल्स टू log 2 to the base 10 plus log p to the base 10? ये समझ में आ रहा है? क्यों? 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 और फिर उन दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं, ये हमने प्रूव किया। तो इस तरह से हम लोग प्रोसीड करा सकते हैं अपने कैलकुलेशंस में। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। थर्ड फॉर्मूला है बेसिकली ये। बीच में जो फॉर्मूला से बताया वो कोरोलरी टाइप का था, वो उसे रिजल्ट से डिराइव हो रहा था। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आ रहे हैं वो है log a by b to the base c equals to log a to the base c minus log b to the base c। और ये ln के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे मान लो ln a by b आया, ठीक है, मान लो क्या आया, ln a by b आया, तो वो क्या लिखेंगे, ln a माइनस ln। और बिल्कुल आप उसी तरीके से जैसे हमने पिछला वाला वेरीफाई किया था, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप खुद से इसको वेरीफाई करके देखिएगा। ठीक है, पिछला वाला कर किया ना इतना मेहनत से, आप लोग भी कुछ कर लीजिए। ठीक है, अब ये कई जगह काम आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि हाँ भाई ये इस तरह से होगा। ठीक है, अब ये लॉग क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी आपको लॉग वॉग बीच बीच में आ जाता है, तो आप सोचने लगेंगे कि भाई कहाँ से आ गया लॉग, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो मेन क्या क्या फॉर्मूला हो गया, एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यही 3 फॉर्मूला 4 फॉर्मूला से काम हो जाता है। क्या क्या फॉर्मूला मेन हो गया, एक तो ये हो गया बेस चेंजिंग फॉर्मूला, log a टू द बेस b, इसको क्या लिख पाएंगे, है ना, सम अप कर रहे हैं, कुछ किसी और कलर से करते हैं। हम टेबल बना रहे हैं, उस टेबल में हम मेन 3 या 4 फॉर्मूला जो हम लॉग में ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग लिख रहे हैं। ln ln वाला कॉन्सेप्ट तो आपको याद रहना ही चाहिए। यहाँ पे एक है log a टू द बेस b इक्वल्स टू log a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log b टू द बेस c, एक बेस चेंजिंग फॉर्मूला हो गया। दूसरा log a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर n इक्वल टू m बाई n log a टू द बेस b, 2 फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला log a इंटू b टू द बेस c इक्वल टू log a बाई b टू द बेस c। ठीक है, सॉरी ये तो 2 अलग अलग फॉर्मूला है ना, log a टू द बेस c प्लस log b टू द बेस c, और लास्ट में जो भी हमने देखा वो log a बाई b टू द बेस c इक्वल्स टू log a बाई c माइनस log b टू द बेस c। ये 4 फॉर्मूला याद रहने से लॉग का मोस्ट ऑफ द काम हो जाता है, और